माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी और अन्य गणमान्य अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अग्निमीले पुरोहितां यज्ञस्य देवामृतबीजां होतारा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार महोदय से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पौराणिक धार्मिक एवं जीवाणुरोधी पवित्र वृक्ष रुद्राक्ष पौधे का भेंट स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र शॉल और यहाँ की पारंपरिक टोपी भेंट करने का कष्ट करें। साथ में अनुरोध करूंगा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और माननीय विधायक मदन कौशिक जी से कि आप उनका सहयोग दें भेंट करने में। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड को सहकारिता से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत खेती को लाभकारी बनाने, बंजर खेती को आबाद करने और स्थानीय स्तर पर लोगों को खेती से जोड़ने के उद्देश्य से माधो सिंह भंडारी सहकारिता सामूहिक खेती की शुरुआत की गई है। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने मनेठा में हरियाली और खुशहाली लाने के लिए कठोर परिश्रम से गोल का निर्माण किया था। विकास परियोजना उत्तराखंड द्वारा संयुक्त सहकारी खेती का शुभारंभ 95 विकास खंडों में किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर उक्त योजना का शुभारंभ करें। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने हेतु सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रगतिशील किसान श्री राजेश सजवाण पुत्र श्री उमेश सिंह सजवाण को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सहकारी किसान गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। आपको जिला सहकारी बैंक से 11,000 रुपये का उपहार राशि एवं एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है। मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेश सजवान से कि मंच पर आकर स्मृति चिन्ह एवं 11,000 रुपये की राशि ग्रहण कर मुख्य अतिथि महोदय से ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री राजेश सजवान जी ने 110 नाली भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए, आड़ू, खुमानी और पूलम इत्यादि जिला सहकारी बैंक के आर्थिक सहयोग से लगाए। लगभग 4,000 वृक्षों को आपने लगाकर महिला समूह कमला देवी एवं श्री हर्षिला जी को कि वे आकर मुख्य अतिथि महोदय से चेक ग्रहण करें। महिला समूह को 5 लाख रुपए दीनदयाल उपाध्याय योजना में दिया जा रहा है। महोदय 5,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जा चुका है। इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय लाभान्वित सहकारी किसान श्री भूरा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह ग्राम रायपुर को 1 लाख रुपए का चेक दिया जाना है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा श्री भूरा सिंह जी को 1 लाख रुपए दीनदयाल योजना में चेक प्रदान करने का कष्ट करें। उत्तराखंड राज्य में दीनदयाल उपाध्याय योजना में 7,80,000 किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई जा चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हमारे देश के सहकारिता एवं गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सही नीतियां और ईमानदार नियत के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों को लेकर आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार ऊंचाइयों को छूने का काम हो रहा है। इसी परिश्रम का परिणाम है कि जिन कार्यों को आज तक हम असंभव मानते थे, दुर्लभ मानते थे, कठिन मानते थे, दुष्कर मानते थे, उन्हें आदरणीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में पूर्ण करके दिखाया है कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह मंत्रालय
देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान कर रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार से लेकर समृद्धि तक के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था और उसका निर्णय लिया था, और ये सहकारिता मंत्रालय का दायित्व आदरणीय अमित शाह जी को देकर ये बता दिया था कि सहकारिता का हमारे देश के लोगों के लिए कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा इसका उपयोग है। ये आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था, और आज 17 माह बाद मैं आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मैं धन सिंह भाई और मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मल्टीपर्पज पैक्स हमने अभी तो कुछ माह पहले मॉडल बायलॉज भेजे थे, सर्कुलर किया था। यहां पर 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। इसके साथ साथ 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया, और आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज करी हैं। आज यहां पर 307 सरकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुउद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स, ये सभी का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नंबर पर आने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया। मुख्यमंत्री घासियारी योजना कोऑपरेटिव बेसिस पर शुरू करने आया, तब मुझे था कि ये धन सिंह शुरुआत तो कर देगा, मगर करेगा कैसे। मगर आज मैं इसको जमीन पर उतरा हुआ देखकर हृदय से मुख्यमंत्री जी और धन सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 95 जन सुविधा केंद्र, 300 से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाएं और लगभग इतनी राज्य सरकार की योजनाओं को 95 गांवों में सीधा पहुंचाने का काम करेंगे, और इसके माध्यम से जन सुविधा केंद्र की इनकम से पैक्स भी मजबूत होंगे। वंदे वंदे